हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एके स्टडी फोकस। आई होप यू ऑल बीइंग गुड। आज हम आपके सामने बायोलॉजी के टॉप मोस्ट 30 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि आने वाले सभी पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अवटु यानी थायराइड ग्रंथि के कम काम करने का क्या कारण हो सकता है। तो यहाँ हमें बताना है कि थायराइड ग्रंथि का कम कार्य करने का क्या रीजन हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आयोडीन की कमी। तो आयोडीन की कमी से अवटु यानी कि थायराइड ग्रंथि जो है वो कम कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, केकड़े यानी क्रैब के कितने पैर होते हैं। तो यहाँ हमें बताना है क्रैब के कितने पैर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 8। तो क्रैब के 8 पैर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा जो है स्त्रियों में ही पाया जाता है बस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अंडाशय। तो जो अंडाशय है वो केवल फीमेल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्न में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता। तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा काम जो है गुर्दा नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन। तो जो लीवर है उसका काम होता है शरीर के वेस्ट मटेरियल जो है उनको रिमूव करता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है। तो यहाँ हमें बताना है पौधे में पानी का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो किसके माध्यम से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जाइलम। तो जाइलम के माध्यम से पौधे में जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं। तो यहाँ हमें बताना है यूकेलिप्टस के जो वृक्ष हैं वो अधिक संख्या में कौन से जगह पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मीजो पहाड़ियाँ। तो मीजो पहाड़ियों में यूकेलिप्टस के पेड़ जो हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, उत्तेजना के समय निम्न में से कौन सा हार्मोन अधिक मात्रा में उत्सर्जित होता है। तो यहाँ हमें बताना है उत्तेजना के समय कौन सा हार्मोन जो है वो सबसे ज्यादा उत्सर्जित होता है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एंड्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि लौंग जो होता है वो प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पुष्पकली से। तो जो लौंग है वो प्लांट के पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है। तो यहाँ हमें बताना है कौन सी रक्त कणिका जो है रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, श्वेत कोशिकाएं। तो WBC जो है व्हाइट ब्लड सेल रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर को ताप स्थापी रखती है। तो यहाँ हमें बताना है वो कौन सा ग्लैंड है जो शरीर को ताप स्थापी रखता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पीनियल ग्रंथि। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ हमें बताना है कि मानव में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 46। तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। 23 का 2 पेयर होते हैं, टोटल 46।
मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, ये बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। तो जो हशीश होता है मतलब अफीम, वो पौधे से किस भाग्य से प्राप्त की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तने तथा नर पुष्प कर्म के निस्राव से। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से शरीर का वह अंग कौन सा है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है। तो यहाँ हमें बताना है बॉडी का कौन सा ऑर्गन जो है वो कभी भी विश्राम नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हृदय। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो यहाँ हमें बताना है कि किस उपस्थिति के कारण जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। परागज ज्वर निम्नलिखित में से किसका लक्षण है। तो यहाँ हमें बताना है कि परागज ज्वर जो है वो किसका एग्जाम्पल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एलर्जी। तो जो परागज स्वर है मतलब हे फीवर जो है वो एलर्जी का लक्षण है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो पालतू पशुओं के चारे, आश्रय, स्वास्थ्य तथा प्रजनन से संबंधित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पशुपालन। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस बीमारी से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हमें बताना है एडवर्ड जेनर जो है वो किस बीमारी से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चेचक। तो एडवर्ड जेनर ने 1749 में चेचक का टीके का आविष्कार किया था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। संयुक्त पर्ण वाला पौधा होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि संयुक्त पर्ण वाला पौधा जो होता है वो कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नारियल। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी। तो यहाँ हमें बताना है कि वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विलियम हार्वे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपाकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना निम्नलिखित में से क्या होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपाकों के उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला जो स्पाइरुलिना जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बैक्टीरियम। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आंत्र ज्वर किसके कारण होता है। तो यहाँ हमें बताना है कि आंत्र ज्वर जो है वो किसके कारण होता है। तो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीवाणु। तो जो आंत्र ज्वर है टाइफाइड वो जीवाणु के कारण होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी आदाता मतलब यूनिवर्सल रिसेप्टर कहा जाता है। तो आपको बताना है कि किसको यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, AB। तो ब्लड ग्रुप AB को यूनिवर्सल रिसेप्टर बोला जाता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। शलाकाकार जीवाणु को क्या कहा जाता है। तो यहाँ हमें बताना है कि शलाकाकार जीवाणु
रोडसेप्ट बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैसिलस। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से वह जानवर कौन सा है जो भारत से हाल ही में लुप्त हो रहा है? तो यहाँ हमें बताना है कि इंडिया में कौन सा एनिमल जो है वो अब लुप्त हो रहा है, गायब हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वूली वुल्फ। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। वनस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ हमें बताना है कि वानस्पतिक प्रजनन द्वारा एक ही पौधे से प्राप्त संपूर्ण संतति को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, वंशावली क्रम। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको काफ़ी क्लियर होंगे, क्योंकि ये आने वाले सभी पेपर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हमने कुछ और 5 क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जिसके आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो चलिए मूव करते हैं उनको क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 26, स्पंज क्या होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि स्पंज जो होता है वो क्या होता है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? तो यहाँ हमें बताना है कि अगर रुधिर वर्ग ए और बी है तो बच्चे में कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है? तो यहाँ हमें बताना है कि कौन सा डिसीज जो है वायरस से उत्पन्न होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? तो यहाँ हमें बताना है कि विटामिन B1 का साइंटिफिक नाम क्या है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि रोगजनक जीवाणु जो है वो क्या निस्सारित करते हैं। तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको काफ़ी क्लियर होंगे, काफ़ी हेल्पफुल होंगे ये सारे क्वेश्चंस। अगर आपने हमारी प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट करके हमारी प्रीवियस टेस्ट सीरीज़ को देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।